चलिए आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी का मेरा दूसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे किसके बारे में, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। देखिए, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा आप उसी पे फोकस रहिएगा और उसी को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं। मैंने जिस तरह क्वालिफाई किया है उसी तरह आप भी क्वालिफाई कीजिए। जो मैं तरीका जानता हूँ, मुझे सिलेक्शन से मतलब है बस, ठीक। हमें बस सिलेक्शन से मतलब है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, ठीक। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है कांग्रेस से है। वही कांग्रेस जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी बन बैठी है, जिसका भट्टादार हो गया है, विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाए, कोई इतनी सीटें नहीं पाए हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो छोड़िए, कांग्रेस जब भी जो है उनके बारे में भूल जाते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कांग्रेस इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात कि कांग्रेस का गठन कब होता है। कांग्रेस का गठन होता है 1885 में। 1885 में कांग्रेस का गठन था। 1885 में कांग्रेस का गठन किया जाता है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक थे, महासचिव कहा जाता है, A.O. ह्यूम। एक अंग्रेज थे, उन्होंने अपने मतलब के लिए इस संस्था का निर्माण करवाया था। लेकिन क्या हुआ, ये संस्था उनके लिए कबर साबित हुई। यही कबर खुदी उनकी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि क्या नाम है, जो उनके शासन काल में जगह जगह पे आंदोलन होते थे, तो उनके लिए वो एक मंच बना दिए कि वो सब एक ही जगह जाएंगे और एक ही जगह मिलकर क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसे हमें हर जगह परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इस कांग्रेस ने क्या किया, उनका भंडाधार कर दिया। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन ये पूछता है कि जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। याद रखिए। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो हम लोग बारी बारी से अधिवेशन पर चर्चा करेंगे। तो आज ये जानते हैं कि कुछ जो हमारे इतिहास, जो हमारे महान नेता थे, उनका क्या कहना था कांग्रेस को लेके, ठीक। तो देखिए, कांग्रेस का पूर्व नाम पहले क्या था मालूम है? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसी का नाम बदल के 1885 में क्या किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। कांग्रेस से पूर्व इसका एक नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम बदल के फिर राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब किया गया? 1885 में। डफरिन क्या करता था इसे? डफरिन कहता था ये सूक्ष्मदर्शियों की संस्था है। ये क्या है? सूक्ष्मदर्शियों की संस्था है। कर्जन क्या कहता था कि मेरी दिल्ली इच्छा है, अरे क्या नाम है, कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है। कर्जन कहता था कांग्रेस अपनी पतन की ओर जा रही है और मेरी दिली इच्छा है। कर्जन कहता था मेरी दिली इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखूं। ये कौन कहा था? कर्जन कहा था। वही कर्जन जिसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है 64th में, याद रखिएगा। कर्जन, वही कर्जन जिसने कहा बंगाल विभाजन किया था, उसी ने क्या कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शियों की संस्था है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखूं। गांधी जी कहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए। और फिर लाला लाजपत राय क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि कांग्रेस क्या है, भीख मांगने वाली संस्था है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो आप क्या बोलेंगे? बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए आप जानते हैं बारी बारी से जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। देखिए, अधिवेशन 50 के आसपास हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उतने ही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? बंबई में, ठीक। अध्यक्ष कौन था? W.C. बनर्जी, ठीक। 78 सहभागियों के साथ कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था और सन क्या था? सन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1885 में। इसी तरीके से डायग्राम बनाते हुए आप चलेंगे, ठीक। कि प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। कितने सहभागी थे? 78। अध्यक्ष कौन था? W.C. बनर्जी थे। और कब हुआ था अधिवेशन? 1885 में, ठीक। दूसरा अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में, ठीक। कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? आप कमेंट करिए, तब तक मैं आंसर बताता हूँ आपको। दूसरे अध्यक्ष कौन थे हमारे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक है अनपॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्हीं को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब कि भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी,
ये कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार की है, तो आप याद रखेंगे कितनी बार की है, 3 बार की है। आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिए कि कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कितनी बार की है, 3 बार की है। 80-86 में, ठीक, पहला तो यही हो जाएगा 80-86 में, 80-86 में, ठीक, दूसरा हो जाएगा 80-93 में, 80-93 में। यह अधिवेशन हुआ कहाँ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में। कब हुआ थे, 80-86 में। कौन थे अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी थे। और 80-86 और 1993 और 1906 3 बार ये क्या किए हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता की है। क्या किए हैं, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, याद रखिएगा। प्रथम अधिवेशन बम्बई WC बनर्जी 1885 में 78 सहभागियों के साथ कहां पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में अधिवेशन हुआ था। अब तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है, बम्बई, कलकत्ता, फिर मद्रास। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है दोस्तों, तीसरा अधिवेशन बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास जाएंगे। मद्रास, यहाँ पे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, ठीक। ये जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के, तो आप क्या बोलेंगे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे, 80-87 में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। यह इस अधिवेशन की क्या है, खासियत है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। पहला अधिवेशन बम्बई, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, तीसरा अधिवेशन मद्रास। अध्यक्ष कौन थे, इनको इसी तरह डायग्राम वाइज आप बनाइएगा, इसको लिखिएगा मत कि प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ था और वहां के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी बने थे। इस तरीके से मत लिखिएगा, ये आप इसी तरह डायग्राम बना के लिखेंगे तो आपको समझने में भी याद होगा, याद भी जल्दी हो जाएगा। ज्यादा इसमें आप दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। फिर चौथा अधिवेशन क्या होता है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, फिर इलाहाबाद। उसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, ठीक। तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन बनता है, यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं प्रथम क्या बनते हैं, अंग्रेज अध्यक्ष। नाम क्या रहता है, जॉर्ज ह्यूल या ह्यूले, जो भी आपको बुक में देखने को मिल जाए। नाम पे मत जाइएगा, जॉर्ज ह्यूल या जॉर्ज ह्यूले, दोनों में से जो भी दिख जाए टिक मार दीजिएगा। एक ही चीज देगा, या तो जॉर्ज ह्यूल देगा या तो जॉर्ज ह्यूले देगा। जॉर्ज ह्यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कब, 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। बार बार चिल्लाओ, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज ह्यूल। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा अधिवेशन हो जाता है, 1896 वाला, याद रखिएगा 1896। अब जैसा कि मैंने बताया था कि 1896 में होता क्या है कि पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। कहाँ होता है, कलकत्ता में ये होता है। कहाँ पे होता है, कलकत्ता में। कहाँ पे होता है, कलकत्ता। प्रथम बार क्या किया जाता है, यह अधिवेशन कहाँ होता है, कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन करते हैं, रहीमतुल्लाह सयानी, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी या सयानी, ठीक, सियानी या सयानी जो भी मिल जाए, ठीक। नाम के मत लड़िएगा। कब हुआ था, 1896 में। इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट, 1896 में। इस अधिवेशन की खासियत क्या थी, इस अधिवेशन में खासियत ये थी कि मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और पहली बार हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था इस अधिवेशन में, ठीक है। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। तब मैं आगे बढ़ता हूँ इसको इरेज करते हुए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो होता क्या है कि एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन हो जाता है 1905 वाला। क्यों इम्पोर्टेंट है 1905 वाला अधिवेशन,
ये अधिवेशन बनारस में हुआ था, जहाँ पे हमारा स्टूडियो है, जहाँ पे हमारा कोचिंग है, ये अधिवेशन वहां हुआ था 1905 में। 1905 में कौन था अध्यक्ष, याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले। अधिवेशन होता कहाँ पे है, बनारस में, बनारस। यह अधिवेशन कहाँ होता है, 1905 वाला जो अधिवेशन होता है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस समय मालूम है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और हो क्या चल रहा था उस समय, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया, स्वदेशी आंदोलन। तो कांग्रेस का भी समर्थन मिला। क्या हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन, स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, आंदोलन को समर्थन, समर्थन, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। अधिवेशन कहाँ होता है, 1906 वाला, 1906 वाला भी अधिवेशन आप याद कर लीजिएगा, कलकत्ता में होता है। इसमें सबसे प्रथम बार 1906 वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। उसमें प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। किसका, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1907 वाला, 1907 वाला सूरत अधिवेशन के नाम से जानते होंगे, सूरत अधिवेशन, अधिवेशन। इसमें बहुत मैटर गड़बड़ा जाता है। बहुत मैटर गड़बड़ा जाने का मतलब इसमें होता क्या है कि गरम दल और नरम दल, जो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मुस्लिम लीग भी छटक के इधर उधर हो जाती है। होता क्या है, नरम दल और गरम दल में बंटवारा हो जाता है। ये हो कहाँ रहा है, सूरत में, सूरत। इसको सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पूछता है क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल हट अलग हो गया, तो क्या होगा, सूरत वाला अधिवेशन। ठीक, इसमें नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, अलग। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी, रास बिहारी बोस ने। बोस या घोष है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि बोस है कि घोष है। रास बिहारी बोस ही है। क्या है, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। 1907 वाला अधिवेशन क्यों जाना जाता है, 1907 वाले अधिवेशन में नरम दल, गरम दल और कांग्रेस जो और क्या हो गए थे, नरम दल गरम दल दो भागों में बढ़ गई थी कांग्रेस। इसी समय मुस्लिम लीग भी इधर उधर छटक गई थी। अंग्रेजों की चाल में वो लोग कामयाब हो गए थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो कहीं बंगाल विभाजन हो रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होगी, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, चलिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। 1911 वाला अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, 1911 वाला अधिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता, इसलिए हो जाता है, इसकी अध्यक्षता ये हुआ कहाँ था सबसे पहली बार, ये भी कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसमें सबसे प्रथम बार हम लोगों का राष्ट्रीय गीत जनगण मनगढ़ गाया गया था। क्या हुआ था, 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता, कलकत्ता। इसमें गाया क्या गया था, जनगण मनगढ़ गाया गया था। क्या गाया गया था, जनगण मनगढ़ गाया गया था, जनगण मनगढ़। इसके अध्यक्ष कौन थे, विषण, विषण नारायण, नारायण धर, विषण नारायण धर। इसमें गाया क्या गया था, जनगण मनगढ़, जनगण मनगढ़, जनगण मनगढ़। इस अधिवेशन में हम लोगों का गाया गया था। इस अधिवेशन को इसी के लिए फेमस जाना जाता है, इसी चीज के लिए जाना जाता है। आप पूछ लेगा 1911 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसकी अध्यक्षता कौन की थी, तो आप क्या बोलेंगे, उसकी अध्यक्षता की थी किसने, विषण नारायण धर जी ने। 1911 के अधिवेशन की खासियत क्या थी, 4 स्टेटमेंट बना के दे देगा, तो आप क्या बोलेंगे, जनगण मनगढ़ गाया गया था। कहाँ हुआ था अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। तो एक अधिवेशन से आपको 4 ही चीजें याद करनी है, अध्यक्ष कौन बना था, खासियत क्या थी, कहाँ पे हुआ था और कौन से सन में हुआ था। अधिवेशन इसीलिए फेमस होता है, इसीलिए क्वेश्चन आते हैं इससे, क्योंकि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इसी कांग्रेस पे ही चलता है हम लोगों का, 1885 के बाद से, उसके पहले से नहीं, 1885 के बाद से, जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है उसके बाद से। अब 1916 वाले पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि 1916 में होता क्या है, 1916 वाले अधिवेशन की खासियत क्या होती है कि उसमें गरम दल नरम दल जो होते हैं सब एक हो जाते हैं, गरम दल नरम दल सभी जो होते हैं एक हो जाते हैं 1916 वाले अधिवेशन में। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो 1916, ठीक, लखनऊ अधिवेशन,
लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या होते हैं, इसमें अध्यक्षता कौन करते हैं, इसमें अध्यक्षता करते हैं कौन, इसमें अध्यक्षता करते हैं आपका कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें होता क्या है, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सब एक हो जाते हैं। गरम दल, मुस्लिम लीग और नरम दल सब के सब एक हो जाते हैं, इसीलिए इस अधिवेशन को जाना जाता है गरम दल प्लस नरम दल प्लस मुस्लिम लीग सभी क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, इसलिए ये अधिवेशन जाना जाता है। 1970 वाला अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस में महिलाओं के अध्यक्ष करने की मिलता है। 1917 में पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस में महिलाओं की अध्यक्षता करने की छूट मिलती है, अध्यक्षता करने के लिए उनको क्या मिलता है, मौका मिलता है। 1917 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में ही हुआ था, याद रखिएगा। 1917 वाला भी अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में ही हुआ था। 17 वाला भी अधिवेशन कलकत्ता में, 1917 वाला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। खासियत क्या थी, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, आयरिश महिला थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में बता दूं कि मैं 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में इन्होंने, किसके साथ मिलकर, वही बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, याद रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना, ये आयरिश महिला थी, ये भारतीय नहीं थी, लेकिन बाद में चल के भारतीयों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। इतना कुछ किया कि आप इनके लिए, इनका बुक पढ़ते रह जाएंगे, इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप काफी प्रेरित होंगे कि एक विदेशी व्यक्ति आके भारत के लिए इतना कुछ कर जाता है। तो ये आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड से आई थी, ठीक। तो 1917 वाला आप याद रखेंगे, किस लिए 1917 वाला याद इसलिए रखेंगे कि प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, एक क्वेश्चन बनता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू थी, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, एनी बेसेंट, आयरिश महिला, ठीक। अब इसको इरेज करते हैं। इसको आप इसी तरह बनाइएगा, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इसमें बस खाली आप इसी तरह नोट करते हुए इसको अपने एक घर में एक जगह चिपका दीजिएगा। इसको आप इसी तरह नोट करते हुए अपने घर में एक जगह चिपका दीजिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब मान लीजिए बीपीएससी के हमारे समझ लीजिए कि 100 से 150 लेक्चर आएंगे, लेकिन 100 से 150 लेक्चर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने इसको देख लिया तो मैं दावा करता हूं कि बिहार को कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, अगर आपने इसे ईमानदारी पूर्वक देखा तो। अब देखो 1924 वाला अधिवेशन, अब इसके बाद हम लोग सीधा 1924 में जाएंगे। 1920 वाले में थोड़ा सा मसला है कि पहले होता क्या है कि 1920 में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनते हैं, फिर उसके बाद विध्वंस होता है, कुछ चुनौतियां हो जाती है कांग्रेस के सामने, फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन बन जाता है, सी राघवाचारी बन जाते हैं। तो दो अध्यक्ष बनते हैं। 1920 वाले में विवाद हो जाता है, इसलिए इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 1924 पे डायरेक्ट आएंगे। 1924 वाला अधिवेशन 1924 वाला क्यों फेमस है, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव जगह का नाम है, आप इसको गांव में समझिएगा। बेलगांव अधिवेशन कहाँ, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, महात्मा गांधी। इसीलिए ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल एक बार अध्यक्षता की है, केवल एक बार अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार की है। मतलब कि कहने का मतलब है कि कांग्रेस में मान लीजिए 40-50 हमारे अधिवेशन होते हैं, ठीक, लेकिन इसमें से एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया, हमारे महात्मा गांधी जी की है। और कहाँ पे किए हैं, बेलगांव में किए हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 1925 वाला, 1925, ठीक। इसमें होता क्या है, इसमें यह अधिवेशन कानपुर में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, ये कानपुर में अधिवेशन होता है 1925 वाला। 1925 वाला अधिवेशन कहाँ होता है, कानपुर अधिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है, कानपुर अधिवेशन। इसकी खासियत क्या है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कोई अध्यक्षता करता है कांग्रेस की, कि प्रथम कोई महिला अध्यक्ष जो बनती है कांग्रेस की, यहाँ पे बनती है, वो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होती है, उनका नाम रहता है श्रीमती सरोजिनी
नायडू, इनके बारे में हर कोई जानता होगा। भारत में अगर वो रहता है व्यक्ति तो इनके बारे में हर कोई जानता होगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, हमारे कई चीजों से संबंधित है। तो आप इनके बारे में आप रिसर्च करिएगा, इनके बारे में पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा खाली समय में। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, महिला समाज के लिए बहुत कुछ किया। ठीक, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन की? सरोजिनी नायडू ने की। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इसको कहते हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अब याद रखिएगा कि कुल कांग्रेस में कुल 3 महिलाएं अध्यक्षता की हैं। एक हो जाती है एनी बेसेंट, एक हो जाती है नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन। तीसरी हो जाती है कौन? सरोजिनी नायडू। अब ये याद रखिएगा कि पहले ये बनी थी एनी बेसेंट, दूसरी ये बनी थी, तीसरी ये बनी थी। पहले पे ये, दूसरे पे ये और तीसरे पे ये, तो टोटल 3 बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी है। याद रखिएगा कि कुल 3 महिलाएं ही हैं जो कांग्रेस में 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कुल 3 महिलाएं, 3 बार। ही कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि पूछ लेगा कि कांग्रेस में कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की है अभी तक, तो क्या करेंगे? 3, 4, 5 दे देगा। आप क्या करेंगे? हमें 3 पता है तो हम 3 पे ही क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? 3 पे ही टिक कर देंगे। अब 1929 वाला अधिवेशन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, लाहौर अधिवेशन। 1929 वाला अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? लाहौर अधिवेशन। स्वराज शब्द का उपयोग किया गया सबसे प्रथम बार। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन? लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी खासियत क्या थी कि इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई। प्रथम बार क्या कहा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 1930 वाला इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इस समय 26 जनवरी, ठीक, 1929, इसका ताल्लुकात 1930 से भी है, क्योंकि प्रथम बार हुआ क्या था कि इस समय 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। इस समय प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग हुआ। हुआ और हम लोगों ने 26 तारीख से याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। आप हम लोग देखे होंगे कि 26 जनवरी 1930 को क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसी से शुरुआत हुआ था और इसीलिए हम लोगों ने अपना संविधान भी इसी दिन अपनाया था, 26 जनवरी 1950। याद रखिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग को क्यों अपना संविधान अपनाए थे? क्योंकि इस दिन से हम लोग क्या अपना मनाने लगे थे? इस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत कर दिए थे, स्वतंत्रता दिवस मनाने। देखिए 1929 वाला इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? लाहौर अधिवेशन की इस समय पूर्ण स्वराज की सबसे पहले बात से प्रयोग किया गया था। पूर्ण स्वराज का उपयोग प्रथम बार किया गया था। पूर्ण स्वराज। अब हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कांग्रेस की इस अधिवेशन में की गई थी। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। 1931 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, कराची अधिवेशन। कौन? कराची अधिवेशन। अध्यक्षता कौन करता है? हम लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को कहते हैं ना आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के लोहे के आदमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें होता क्या है? मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। सबसे पहली बार होता क्या है? इसी में क्या होता है? मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। चलिए इसको रख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फैजपुर अधिवेशन 1937 का, 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर यह एक गांव है। क्या है ये? यह एक गांव है। याद रखिएगा, यह एक गांव है। और यहाँ पे कौन अध्यक्षता किया था? यहाँ पे भी कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसकी खासियत क्या थी कि यह एक इकलौता गांव में हुआ अधिवेशन था। प्रथम बार गांव में अधिवेशन प्रथम बार गांव में अधिवेशन होता है। तो इन सभी को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, हो सके तो 3-4 बार वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हरिपुरी और त्रिपुरी, याद रखिएगा, हरिपुरा और त्रिपुरी, ये दो अधिवेशन जो होते हैं ये थोड़े विवादात्मक हो जाते हैं। देखिए 1938 और 39, हरिपुरा और त्रिपुरी, इन दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस। होता क्या है कि हरिपुरा में तो करते हैं लेकिन त्रिपुरी में मतभेद हो जाता है गांधी जी के बीच में और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, इसलिए एक नया अध्यक्ष चुना जाता है हरिपुरा त्रिपुरी के बाद। इसके बाद नए अध्यक्ष हमारे जो चुने जाते हैं त्याग प्रस्ताव के बाद। देखिए होता क्या है कि 38 में अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं, ठीक। हरिपुरा में 39 में त्रिपुरी में क्या होता है कि त्रिपुरी में वही अध्यक्षता करना चाहते थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन होता क्या है ना कि क्या नाम है, गांधी जी के साथ कुछ मतभेद हो जाता है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस इतना ही मतभेद रहता है तो इसको याद रखिएगा। 1940 से लेके 1945 तक, 40 से 45 तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे आजाद, वो 1940 से 1945 तक अध्यक्षता करते हैं। और याद रखिएगा ये सबसे युवा अध्यक्ष भी कांग्रेस के बने थे एक बार, और ये सबसे लंबे समय तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये दो बातें इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनके अबुल कलाम आजाद के बारे में। 1946-47 मेरठ में होता है अधिवेशन, जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1946-47 में क्या होता है? मेरठ में अधिवेशन होता है इनका, और जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1946-47 कहाँ पे होता है अधिवेशन? 1946-47 कहाँ पे? मेरठ में अधिवेशन होता है 1946-47 मेरठ में अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं। 1948 वाला हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। 1948 भारत आजाद हो चुका है एकदम। 1948 में कौन अध्यक्षता करता है? पट्टाभी सीतारमैया। हालांकि उसके बाद भी कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता के बाद का प्रथम अधिवेशन है और आजाद भारत का प्रथम अधिवेशन है। तो कौन अध्यक्षता की है इसकी? पट्टाभी सीतारमैया की थी। बस इतनी चीजें आपको कांग्रेस के बारे में याद रखनी थी। और कहाँ पे अधिवेशन करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कांग्रेस का 55वां अधिवेशन था। टोटल कुल 55 अधिवेशन हुए हैं, ठीक। आजादी के बाद पहला अधिवेशन कौन सा था? तो पट्टाभी सीतारमैया वाला था। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, जयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा। अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको कांग्रेस के अधिवेशन पूरे रटा जाएंगे, ठीक। 2 बार 3 बार देखना है, बस 2 बार 3 बार। एक क्वेश्चन आपको देके जाना है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, 20 मिनट 22 मिनट 30 मिनट का, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो आप ही का लॉस है। धन्यवाद।